तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन। और इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ दमदार वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस आर्टिकल का एक वर्ड है रिट्रेस। इसका मतलब होता है जिस रास्ते से गए हो उससे ही लौट जाना। उसके बाद है एडवेंट। इसका मतलब होता है आविष्कार या फिर आगमन। उसके बाद है पैंडेमिक। इसका मतलब होता है महामारी, मतलब ऐसा बीमारी जो किसी पूरे देश में फैल गया हुआ हो या फिर पूरी दुनिया में फैल गया हुआ हो। और इस वर्ड को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जब आप कोरोना को याद करेंगे। कोरोना क्या था? तो एक महामारी था, एक पैंडेमिक था, वह पूरी दुनिया में फैल गया हुआ था। ठीक है। उसके बाद है सडर। इसका मतलब होता है कांपना या फिर कपकपी, मतलब वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इसका आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रेशन अप। इसका मतलब होता है मुंह हाथ धोना। कहने का मतलब है जब आप रेलवे स्टेशन पर होते हैं या फिर एयरपोर्ट पे होते हैं तो क्या करते हैं, वॉशरूम जा कर के अपने आप को फ्रेशन अप कर लेते हैं, मतलब मुंह हाथ धो लेते हैं जा कर के। ठीक है। तो यही सेंस होता है फ्रेशन अप का। उसके बाद है स्टे पुट। इसका मतलब होता है टिका रहना। उसके बाद है सर्किटसली। सर्किटसली मतलब होता है घुमावदार तरीके से, मतलब कि जो लंबा हो तथा सीधा नहीं हो वह कैसा हो जाएगा, सर्किटसली होगा, है ना। सर्किटस होगा तो सर्किटस से सर्किटसली बना है। ठीक है। उसके बाद है स्टॉर्म। इसका अर्थ आंधी होता है, आप सभी को पता है। लेकिन इस आर्टिकल में इस वर्ड का अर्थ अगर आप आंधी लगाइएगा तो आपका सेंटेंस क्लियर नहीं हो पाएगा। इस आर्टिकल में स्टॉर्म का अर्थ है धावा बोलना, है ना। जैसे कि कभी कभी हमारे दिमाग में ढेर सारे विचार क्या करते हैं, तो धावा बोल देते हैं, मतलब बहुत सारा विचार एक आ जाता है। ठीक है। तो स्टॉर्म का अर्थ है धावा बोलना। उसके बाद है लेग। इसका अर्थ टांग होता है, आप सभी को पता है। ठीक है। बहुत ही कॉमन मीनिंग है लेग का। टांग हमारा बॉडी पार्ट है और बहुत कॉमन वर्ड है लेग। तो इस आर्टिकल में लेग का अर्थ टांग अगर आप लगाना चाहिएगा तो फिर आपको सेंटेंस समझ में आएगा ही नहीं, कारण कि लेग का अर्थ इस आर्टिकल में है पार्ट, हिस्सा। जैसे कि द लास्ट लेग ऑफ द जर्नी, मतलब यात्रा का अंतिम पार्ट। ठीक है। तो एक ही वर्ड के कई अर्थ होते हैं और आप लोग बहुत सारे ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जिसके अर्थ आप लोग जानते हैं, लेकिन उस वर्ड के भी बहुत सारे अनकॉमन अर्थ है, मतलब कि प्रचलित वर्ड नहीं, सॉरी प्रचलित अर्थ नहीं है। और इस वजह से ही कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस पढ़ते समय आपको लगता है कि ये वर्ड तो मैं जान रहा हूँ लेकिन फिर भी सेंटेंस नहीं समझ पा रहा हूँ, तो यही वजह है। ठीक है। आप जो अर्थ उस वर्ड का जानते हैं वही अर्थ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो अर्थ वहाँ पर होता ही नहीं है। उसके बाद है नोटोरियस। इसका मतलब होता है कुख्यात, मतलब बुरे चीज़ के लिए, मतलब कि जाना जाने वाला। सुविख्यात होता है तो अच्छी चीज़ के लिए जाने जाने वाला होता है, जाना जाता है। और नोटोरियस रहेगा यानी कुख्यात रहेगा तो बुरे चीज़ के लिए जाना जाने वाला होगा, है ना। उसके बाद है, चलिए ये वर्ड्स थे, अब हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। और आर्टिकल पढ़ने के दौरान भी हम लोग को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं जो आपको बहुत ही मतलब कि काम देंगे। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हो सकता है बहुत सारे वर्ड्स इसमें के आपको मतलब कि आ जाए। चलिए, एक वर्ड है इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिश से बना है तो इस्टेब्लिश मतलब होता है स्थापित करना, तो इस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या हो जाएगा, स्थापना हो जाएगा। ठीक है। और इसके कुछ अन्य मीनिंग भी है। इस्टेब्लिशमेंट का एक अर्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक अर्थ इंस्टीट्यूशन होता है, और होटल को भी इस्टेब्लिशमेंट बोला जाता है, मतलब इन सारी चीज़ों को इस्टेब्लिशमेंट दे दिया जाता है नाम। ठीक है। तो सेंटेंस पढ़ लो पहले। करा है कि द इस्टेब्लिशमेंट मतलब वो संगठन, वेयर आई वर्क जहाँ मैं काम करता था,
हैड एन ऑफिस बॉय, वहाँ एक ऑफिस बॉय था, नेम्ड मुरली, मतलब मुरली नाम का, है ना, मुरली नामक एक ऑफिस बॉय था जहाँ मैं काम करता था उस संगठन में। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, हिज सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस मतलब समझ होता है, तो कह रहा है कि उसका डायरेक्शन का समझ, है ना, दिशा का समझ, वाज कमेंडेबल, कमेंडेबल मतलब सराहनीय, मतलब प्रशंसा के लायक। तो उसका जो दिशा का जो समझ था, डायरेक्शन का जो समझ था वह सराहनीय था। उसके बाद कह रहा है ही कुड फाइंड हिज वे अराउंड इजीली इवन इन अ न्यू प्लेस, तो कह रहा है कि वह अपना रास्ता खोज सकता था आसानी से नए जगह पर भी, है ना, नए जगह पर गया हुआ हो तो बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता रहता है कि किधर जाए नहीं जाए, है ना। और ये जो मुरली था वह नए जगह पर भी आसानी से अपना रास्ता खोज सकता था, ऐसा इसका हुनर था, ऐसा इसका क्षमता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करा गिवन अ बिग सिटीज कम्प्लेक्स एंड मिरियर एलीवेज, कुछ न्यू वर्ड्स है, इसको आप लोग देख लीजिए पहले। तो कह रहा है मिरियड मतलब अनगिनत, कम्प्लेक्स मतलब जटिल, उसके बाद है एलीवेज जो कि प्लूरल है एलीवे का, तो एली या फिर एलीवे इसका मतलब होता है गली। तो कह रहा है कि आ, बड़े नगर के जटिल और अनगिनत गलियों को ध्यान में रखते हुए रिट्रेसिंग, मतलब उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा, रिट्रेस करना, वंस स्टेप मतलब अपने कदमों को, है ना, जिस कदम से आप आए थे उसी कदम पर लौटना ही सेंस हो रहा है। बैक टू द प्लेस मतलब उस जगह पर, फ्रॉम वेयर जहाँ से, वन स्टार्टेड मतलब किसी ने मतलब कि शुरू किया था चलना, वही सेंस है। इज क्वाइट अ फीट, वह क्या है, तो बिल्कुल ही एक क्या है, तो फीट है। फीट का मतलब होता है कर्तव्य, है ना, आश्चर्यजनक मतलब कि कारनामा। देखते हैं ना डिफेंस में एयरफोर्स का शो वगैरह होता है, तो मतलब कि इतना अच्छा तरीका से वो लोग क्या करता है, अलग अलग आकृति में मतलब कि ढेर सारे मतलब एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट नहीं कहा जाता, एयरक्राफ्ट का प्लूरल भी एयरक्राफ्ट ही होता है ना, तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट को ले करके उड़ते रहते हैं। वैसा आम बात नहीं है, मतलब कई तरह का आकृति बना लेगा, कभी वृत्त बना लेगा, मतलब सर्कल बना लेगा, कभी किसी तरीके का बना लेगा, है ना। तो वह एक क्या है, कर्तव्य है, एक फीट है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रामर का भी पॉइंट हो गया था। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट जो होता है उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही एयरक्राफ्ट ही होता है, एयरक्राफ्ट आप नहीं कहेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म सेम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कढ़ाई की ही मूव्ड अराउंड delivering letters and financial documents to several offices and banks in the city and suburbs। देखिए सब अर्ब मतलब होता है किसी शहर का बाहरी हिस्सा, है ना। जैसे कि कोई भी बड़ा शहर, जैसे आप दिल्ली की बात कर लो, तो मेन दिल्ली जो है अब धीरे धीरे बढ़ता चलेगा दिल्ली, तो उसका जो बाहर वाला इलाका सब है वो सभी तो दिल्ली ही रहता है ना। और नए नए मतलब की जगह उस शहर में जुड़ते जाते हैं, तो वो सब अर्ब में आ जाता है ना। तो क्या कह रहा है, वह घूमता रहता था, है ना, घूमता था लेटर्स और यानी कि चिट्ठियाँ और मतलब कि वित्तीय कागजात देता हुआ, बांटता हुआ, टू सेवरल ऑफिसेज मतलब कि कई कार्यालयों में मतलब घूमता रहता था, कई कार्यालय घूमता रहता था, और बैंक से घूमता रहता था इन द सिटी मतलब कि उस मतलब कि शहर में, जिस शहर में मतलब मेरा इस्टेब्लिशमेंट था, मेरा मतलब कि संगठन था या इंस्टीट्यूट जो भी कह लीजिए, एंड सबअर्ब्स और उस शहर के सबअर्ब्स में भी मतलब घूमता रहता था, वही सेंस है। आई क्या करें, दोज वर द डेज, वे दिन थे, वेन जब कुरियर सर्विस वाज लिटल नोन, जब कुरियर सेवा लिटल नोन था। लिटल नोन कोई चीज़ होता है तो लोग उसके बारे में कम जानते हैं, है ना, वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अ क्लोज रिलेटिव ऑफ माइंड मतलब मेरा एक करीबी संबंधी, हुज नेम कोइंसिडेंटली इज मुरली, जिसका संजोगवश नाम क्या था, तो मुरली है
था नहीं, इज है। तो जिसका संयोगवश नाम क्या है, तो मुरली है। कोइंसिडेंट मतलब होता है संयोगवश, संयोग से। also हैज़ दिस एडमायरेबल स्किल, तो उसके पास भी क्या है, तो यह सराहनीय, एडमायरेबल मतलब सराहनीय होगा, प्रशंसनीय होगा, स्किल मतलब कि हुनर। आई क्या करा, इन कंट्रास्ट टू दिस अमेजिंग ड्यू, है ना। कंट्रास्ट मतलब होता है से अलग, के विपरीत ये सभी होता है। और ड्यू होता है दो का ग्रुप, दो के ग्रुप को ड्यूओ कहा जाता है, तीन के ग्रुप को ट्रियो कहा जाता है ना। तो कह रहा है कि अमेजिंग मतलब कि गजब, आश्चर्य। तो कह रहा है ये जो गजब दो का जो बात हो रहा है, एक तो ऑफिस बॉय है और एक मेरा रिलेटिव है मुरली, दोनों मुरली है। तो ये दोनों जो ड्यूओ है गजब तरीके का, तो उससे अलग माई सेंस ऑफ डायरेक्शन, मेरा जो है डायरेक्शन का समझ, इज एबिजमली पुअर, वह क्या है, तो बहुत गंदे तरीके से क्या है, खराब है। एबिजमली मतलब कि एक्सट्रीमली बैड, है ना, अत्यंत बुरा, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, बहुत गंदे तरीके से यही कह सकते हैं। अब पुअर मतलब यहाँ पर खराब होगा, गरीब नहीं होगा, है ना। एक ही वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो पुअर का अर्थ यहाँ पर है खराब। आई क्या करा है, सो मच, इतना मतलब कि खराब, सो डैट कि आई ऑफन, मैं अक्सर, फाइंड माई सेल्फ, खुद को पाता हूँ, लॉस्ट मतलब कि खोया हुआ, मतलब कि अपने आप को खोया हुआ पा जाता हूँ, मतलब लगता है कि मैं कहीं खो गया हूँ, ऐसा अक्सर मतलब होता है। वेन एवर, जब कभी, आई गो टू अ न्यू प्लेस, जब कभी मैं नए जगह पे जाता हूँ, ठीक है। तो वो लोग नए जगह पे भी मतलब कि आसानी से अपना रास्ता निकाल लेता है, जो दो मुरली है वो। और मेरा क्या है, तो मैं तो नए जगह पर जाते ही मतलब खुद को कैसा कहाँ पाता हूँ, तो खोया हुआ पाता हूँ, लगता है अरे कहाँ आ गया, कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे, यही सेंस है। आई क्या कह रहा है, मे बी मतलब शायद, आई एम सफरिंग फ्रॉम what is called topographical disorientation in clinical parlance। कुछ वर्ड्स है उसको समझ लीजिए। एक है पार्लेंस, पार्लेंस मतलब होता है बोलचाल, है ना। और क्लिनिकल पार्लेंस मतलब क्या हुआ, क्लिनिक से संबंधित बोलचाल, है ना। जैसे कि हर फील्ड का अपना एक बोलचाल होता है। डॉक्टर लोग अगर बात करते रहेंगे तो आम आदमी को समझना मुश्किल हो जाएगा, कारण कि वो क्लिनिकल पार्लेंस में बात करेंगे, है ना। वकील लोग अगर बात करते रहेंगे तो मतलब कि कानून व्यवस्था वाला वर्ड सब बोलता रहेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। बहुत सारा वर्ड ऐसा बोलेगा सो, है ना। उसके बाद है आपका बिजनेसमैन, बहुत सारा बात करता रहेगा तो वो भी आपको नहीं, आम आदमी को समझ से बाहर हो जाता है बहुत सारा बात। तो वो अपना पार्लेंस उस अपने फील्ड का यूज़ कर रहा होता है ना। तो क्लिनिकल पार्लेंस किस में कह रहा है कि शायद मैं पीड़ित हूँ, है ना। मैं पीड़ित, सफ़र मतलब क्या होता है, पीड़ित होना, तो मैं पीड़ित हो रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आई एम सफरिंग फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया है, तो मतलब कि सेंस है कि मैं पीड़ित हूँ, है ना। फ्रॉम व्हाट इज़ कॉल्ड, जो कहलाता है टोपोग्राफिकल डिसोरिएंटेशन। देखिए यही जो फ्रेज है टोपोग्राफिकल डिसोरिएंटेशन, यही हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो टोपोग्राफिकल डिसोरिएंटेशन जो होता है, यह एक डिसऑर्डर है ना। डिसऑर्डर कहने का मतलब है जो सामान्य स्थिति नहीं होता है उसे ही डिसऑर्डर कहा जाता है। तो एक डिसऑर्डर है, और उसमें जो क्या करते हैं लोग, तो अपना रास्ता खोजने में असमर्थ होते हैं, है ना। तो यही सेंस है। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, आई हैव टू कीप आस्किंग पीपल फॉर डायरेक्शंस, मतलब मुझे लोगों से पूछता रहना पड़ता है, डायरेक्शंस मतलब कि दिशा। वाइल डूइंग सो, ऐसा करते समय। आई मेक श्योर मतलब होता है पुख्ता करना, पक्का करना। तो मैं ऐसा करते हुए पक्का करता हूँ डैट कि द पर्सन, वो आदमी, वो व्यक्ति, होम आई हैव आस्क्ड, जिसे मैंने पूछा है, डज नॉट सी मी इंक्वायरिंग फ्रॉम अदर्स, वो मुझे नहीं देखे दूसरे से पूछते हुए। मतलब जिससे मैं और किस मतलब कि पूछता हूँ कोई, तो फिर मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि आगे चलकर मैं पूछूं तो जिससे मैंने पहले पूछा था वो आदमी मुझे ना देखे। ये तो कहा कि अरे कितना पूछ रहा है, अभी तो पूछा था, यही सेंस है, ठीक है। आई क्या करा, अ ईयर बिफोर द एडवेंट ऑफ द कोविड पैंडमिक विच वन रिकॉल्स विथ अ सडर। तो क्या कर रहा है कि कोविड महामारी के आगमन से एक वर्ष पूर्व, और उसके बाद कह रहा है विच किसके लिए प्रयोग हुआ, तो कोविड पैंडमिक के लिए, जिसे
वन मतलब कोई, रिकॉल मतलब याद करता है, विथ सर यानी कपी के साथ, है ना। आई क्या कर, आवर ग्रुप ऑफ 8 पर्सन मतलब कि 8 व्यक्तियों का हमारा एक समूह, इंक्लूडिंग मी जिसमें मैं भी शामिल, एंड माई वाइफ मेरी वाइफ भी शामिल, अंडरटेक मतलब होता है जिम्मे लेना या फिर शुरू करना भी, टूर एक मतलब टूर शुरू किया, ऑफ शेंगेन कंट्रीज मतलब शेंगेन कंट्रीज़ का। अब देखिए शेंगेन कंट्रीज जो है 29 यूरोपियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है ना। अब ये मत पूछ देना कि शेंगेन कंट्रीज़ में कौन कौन से देश है, तो हम लोगों को जीके की तरफ थोड़ी जाना है, हम लोग को इंग्लिश के कुछ न्यू वर्ड सीखने हैं और हम लोग को ये आर्टिकल समझना है। तो आप पता कर लेना, है ना, गूगल करके कि शेंगेन कंट्रीज़ का मतलब कि जो ग्रुप है उसमें कौन कौन से यूरोपियन कंट्रीज आते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द लास्ट लेग ऑफ द ट्रिप मतलब कि उस ट्रिप के अंतिम भाग के दौरान, वी फाउंड आवर सेल्फ एट द पेरिस एयरपोर्ट वन मॉर्निंग। तो हम लोग एक सुबह खुद को हम लोग खुद को कहाँ पाए, तो पेरिस एयरपोर्ट पर। आए क्या करा है, ओइंग टू मतलब के कारण, द रिशेड्यूलिंग ऑफ आवर फ्लाइट। रिशेड्यूल मतलब क्या होता है, समय बदलना। जैसे कि आपकी ट्रेन का टाइम अगर 5 बजे शाम हो और 6 बजे शाम कर दिया जाए तो वह रिशेड्यूल कर दिया गया, है ना। तो कह रहा है कि हमारे फ्लाइट के समय में मतलब कि बदलाव के कारण, गोइंग टू मतलब होता है के कारण, वी हैड मच टाइम हम लोग के पास मच टाइम था, बहुत समय था, बिफोर चेक इन मतलब चेक इन से पहले, मतलब हम लोग चेक इन करते उससे पहले हम लोगों को बहुत समय था। ठीक है, अब देखिए चेक इन का अर्थ आप लोग समझते हैं, किसी होटल में जाते हैं तो चेक इन करते हैं, किसी एयरपोर्ट वगैरह पर जाते हैं तो चेक इन करते हैं ना, अपना उपस्थिति दर्ज कराते हैं ना, अपने आगमन को दर्ज कराते हैं। आई क्या करा, ऑल ऑफ अस वांटेड टू फ्रेशन अप, हम सभी चाहे मुँह हाथ धो लेना, है यही सेंस है। आई वॉल्टियर्ड, वॉल्टियर मतलब होता है स्वेच्छा से सेवा देना, ना पैसा लेना और ना किसी के दबाव में, मतलब बल्कि अपने मर्जी से सेवा करना। वॉल्टियर्स होते हैं ना, तो वॉल्टियर वर्ब भी, और वॉल्टियर जो है स्वयं सेवक भी होता है ना, अपनी मर्जी से सेवा देता है, उसके बदले पैसे वगैरह नहीं लेता है। तो कह रहा है कि आई वॉल्टियर्ड टू वेट, मैंने मतलब मैंने स्वेच्छा से इंतज़ार करने का मतलब कि क्या किया, फैसला लिया, है ना, स्वयं सेवा देने की कोशिश किया। टू कीप एन आई ऑन आवर बैगेज मतलब कि हमारे जो बैग सब थे उस पर नज़र रखने के लिए मैंने क्या किया, इंतज़ार करने के लिए मतलब अपने सेवा देने का मतलब कि फैसला किया, यही सेंस है। वाइल जबकि द अदर्स बाकी सब वॉकड टुवार्ड्स द